सोशल और पॉलिटिकल में एक छोटी सी बात करना चाहूँगा आपसे। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए, ये हमने डेवलपमेंट का काम किया। एक बात तो रूट लेवल पे हमेशा होती है, चाहे वो नॉर्मल लोग हों, चाहे वो आपके विरोधी भी हों। वो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने उन कॉलोनियों में काम करना संभव नहीं था। कांग्रेस की सरकार ने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एमसीज किसी और पार्टी के भी बन के आते हैं तो उनको भी इक्वली ही ट्रीट किया जाए। जितना भी फंड जनरेट होता है, आता है, उसको आगे एलोकेट किया जाता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होती है और वाकई में डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, वो ग्राउंड पे कितना दिखता है और बाकियों से कॉम्पिटिटिव एज मैम किस तरह से रखती है। एंटी इनकम्बेंसी में जा रहे हैं। आप रिश्तों के मजबूत करने में क्यों नहीं जाते? रिश्ता जितना पुराना होता है उतना मजबूत भी तो होता है। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, टाइम्स मीडिया पे। आज हम फिर से आए हैं आपके सामने एक शख्सियत के साथ जिन्हें आप सब जानते हैं। रेणु बाला गुप्ता जी करनाल से, हरियाणा की एक जानी मानी राजनीतिक शख्सियत हैं ये, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे करनाल नगर निगम की मेयर रही हैं, ये आप जानते हैं। इस दौरान उनके कार्यकाल में शहर के विकास और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया, ऐसा भी लोगों का कहना है। अपनी प्रतिबद्धता और नेतृत्व क्षमता के चलते करनाल और हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान उनको मिला है। वो क्या दे पाए हैं उन पे भी हम बात करेंगे, साथ साथ आगे की विजन प्लानिंग में अहम मुद्दों को छूने की कोशिश करेंगे। सोसाइटी फर्स्ट का कंसेप्ट मन में लिए। एक मेयर की जिम्मेदारियां होती हैं स्थानीय सरकार पर शासन करना, बैठकों की अध्यक्षता करना और समुदायों को प्रभावित करने वाले निर्णय लेना। स्थानीय सरकार पर शासन करना यानी कि मेयर जो होते हैं नगर निगम के प्रमुख होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है ओवरऑल डेवलपमेंट की। उनसे हम सवाल करेंगे जो हमसे जुड़े हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों को उठाने की। तो स्वागत है मैम आपका। तो हम बात करते हैं आज उनके साथ कि अभी तक की उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आगे के प्लान्स क्या हैं और सोसाइटी फर्स्ट का जैसा कि हम कंसेप्ट मन में लेके चलते हैं हमेशा कि सोसाइटी को किस चीज़ से क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जितना भी फंड जनरेट होता है, आता है, उसको आगे एलोकेट किया जाता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होती है और वाकई में डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, वो ग्राउंड पे कितना दिखता है और बाकियों से कॉम्पिटिटिव एज मैम किस तरह से रखती हैं। तो मैम सबसे पहले हम थोड़ा सा अचीवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको आप ये कह सकते हो कि हमने उनसे ज़्यादा अचीव किया है। 2013 में जब ये चुनाव नगर निकाय के हुए, नगर निगम पहली बार बना था और पहली बार नगर निकाय के चुनाव हुए थे। उससे पहले नगर परिषद होती थी। जैसे ही नगर निकाय बना तो लोगों की उम्मीदें भी बहुत बढ़ी थी। 2010 से 2013 तक ये पोस्ट खाली रही थी और इस पोस्ट के खाली रहने से लोगों को बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और उस समय डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को एक निराशा थी। लोगों को ये आइडिया नहीं था कि किसके पास अपनी समस्याएं लेकर जाए, कौन उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो 3 साल का ये गैप लोगों के अंदर एक निराशा को जो भर के बैठा हुआ था। जब ये 2013 में निकाय के चुनाव हुए तो लोगों के अंदर एक आशा जगी। उस आशा को जगाते हुए सौभाग्य मिला करनाल की सेवा करने का। करनाल के मेयर पद पर जिस तरह से एक विश्वास के साथ उस समय इनडायरेक्ट चुनाव होते थे, बिठाया गया और सुशोभित करने का मौका मिला। तो 2014 में जब माननीय मनोहर जी आए, भाजपा की सरकार आई, तो एक बड़े विज़न के साथ, एक बड़े भाव के साथ कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक की नीति के साथ माननीय मनोहर जी ने काम शुरू किया। हालांकि उस समय हम कहें कि खड्डे बहुत थे, उस समय हर्डल्स बहुत थी, प्रॉब्लम्स बहुत थी, परंतु एक एक करके सॉर्ट आउट करने का काम माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में हुआ और कॉलोनियों का भी अप्रूवल हुआ। तो काम करने की जिस तरह से सीखा हमने और लोगों के इस विश्वास पर खरा उतरते हुए कॉलोनियों को अप्रूव किया। उन कॉलोनियों में, क्योंकि उन कॉलोनियों में काम करना संभव नहीं था।
कांग्रेस की सरकार ने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, वोट की राजनीति उन्होंने की। पर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कॉलोनियाँ अप्रूव हुई, उनमें 0 लेवल से काम शुरू हुए। आज बसंत विहार में देखो, आप हर गली में जा सकते हो, हांसी रोड पे, शास्त्री कॉलोनी में, शिव कॉलोनी में, उधर आप उत्तम नगर में, दुर्गा कॉलोनी में, बैंक कॉलोनी में, अशोक विहार में, शहर के ओर से छोर तक जितनी भी कॉलोनियाँ थी उनमें 0 लेवल से काम शुरू किया। हमने जिस तरह से जो हमारे शहर में माननीय मोदी जी ने जब स्वच्छता का संदेश 2014 में लाल किले के प्राचीर से दिया, तो शहर में स्वच्छ अभियान चलाए और स्वच्छ अभियान के तहत हमने वहाँ पर नाइट स्वीपिंग भी की, डे स्वीपिंग भी की, जिसमें आज शहर रात में साफ़ हो जाता है। कमर्शियल एरियाज़ को रात में ही साफ़ कर दिया जाता है। और जो डंपिंग प्लेसेस हमारे थे शहर के कोने पे थे, उनको पार्कों में कन्वर्ट किया, पार्कों का सौंदर्यकरण किया, उनमें लाइटें लगवाई, उनमें ओपन एयर जिम, ताकि लोगों की अच्छी सेहत रहे। और इसके साथ साथ हमने शहर के जो सोडियम लाइट आदि जलती थी, नहीं जलती थी, उनको LED लाइट में कन्वर्ट करवाने का काम किया। इसके साथ साथ हमने शहर में बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनाना, बैडमिंटन कोर्ट बनाना। मिल्खा सिंह स्टेडियम एक ऐसा कूड़े का ढेर था जहाँ कोई प्रोजेक्ट कभी सक्सेसफुल लगता ही नहीं था। और हॉकी का एस्ट्रो ट्रैप स्टेडियम बनाना। इसके अलावा इंडोर स्टेडियम आप देखेंगे कि ऑल वेदर नेशनल लेवल का एक स्टेडियम यहाँ पर 32 सेक्टर में बना है। अभी अभी माननीय मनोहर लाल जी ने उसका शुभारंभ भी किया है, और जिसमें जिम भी है, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट भी है, और भी खेलों के प्रति आगे व्यायाम, हमारे योगशालाएं, व्यायामशालाएं, ताकि बच्चे अच्छे खेल भी सकें और इनकी सेहत भी ठीक रह सके। इसके साथ साथ CCTV कैमरों का प्रोजेक्ट जो शहर भर में लगवाए, जिससे हमारी ट्रैफिक व्यवस्था में थोड़ी मैनेजमेंट में हमें सहायता मिली। हमारी कोई भी घटना घट जाती है उसे इजीली ट्रैक कर सकते हैं। और हम ये कहें कि जो हमारे कम्युनिटी सेंटर्स थे, जो हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेस थे, उनमें कम्युनिटी सेंटर हमने चौपाल कुछ इस तरह से बनाने का काम किया ताकि दुख सुख में लोगों को जाने आने का वो मिल सके। यहाँ रामनगर के एरिया को कहीं घूमने के लोगों को घूमने की जगह नहीं थी। रिवर फ्रंट को हमने, कैनाल फ्रंट को, इसको हमने डेवलप किया, और आज वहाँ मुझे लगता है रामनगर के अधिकतर लोग सैर करने के लिए जाते हैं। अटल पार्क के सौंदर्यकरण का हमने काम किया। अनेकों अनेक प्रोजेक्ट, हमारे शहर की सारी सड़कों का नवीनीकरण, हमारे शहर की एंट्री, चारों तरफ से एंट्री हम देखें, चारों तरफ से हमने 4 लेनिंग की, उसमें बीच में हमने लाइटें भी लगाई, उसमें तिरंगा लाइटें भी लगाई। हमारे शहरों की पहचान जो हमारे शहर का था, करनताल पार्क, जिसमें राजा करण की मूर्ति लगवाना, हमारे द्वार चारों तरफ एंट्री पे खूबसूरत, आप चारों तरफ देखो कि करनाल कोई किसी भी एंट्री से हम एंटर करेंगे तो एक खूबसूरत द्वार अपनी प्रेरणा देता हुआ, समाज को एक संकेत देता हुआ ये निर्माण कार्य किए। इंटरनल शहर में भी हमारे द्वार थे, उनका भी नवीनीकरण करवाया। तो अनेकों कार्य हमने, शायद मैं कुछ गिनवा भी ना पा रही हूँ, STP बनाए, जिसमें हमारे ट्रीटमेंट प्लांट, हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे चल रहे हैं, जिसमें पानी को रिसाइकल करके हम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर घर तक नल से जल पहुंचाने का, हर घर तक लाइट पहुंचाने का। आज ईस्टर्न पेरिफेरी बन रहा है जो NH का प्रोजेक्ट है, जिससे हमारे GT रोड का ट्रैफिक भी व्यवस्थित होगा। हमारे शहर में पानी भराव की समस्या बहुत थी, तो उस पानी भराव की समस्या को भी मुगल कैनाल में पूरी तरह से नाले की उनमें पाइपें डलवाने का काम किया। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कभी सोचे नहीं थे, वो डेवलपमेंट के हमने किए। जी मैम, एक्चुअली सोसाइटी में हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। सोशल और पॉलिटिकल में एक छोटी सी बात करना चाहूँगा आपसे। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए, ये हमने डेवलपमेंट का काम किया। एक बात तो रूट लेवल पे हमेशा होती है, चाहे वो नॉर्मल लोग हों, चाहे वो आपके विरोधी भी हों। वो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने पॉलिटिक्स में एक प्रोफेशनलिज्म लेके आई है, और
एक्टिवनेस के साथ प्रोफेशनल तरीके से और बहुत फास्ट काम हो रहा है। ये बात तो आपके विरोधी भी कहते हैं, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी रहती है। 10 साल आपको हो गए, एक सोशल ट्रेंड भी रहता है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है तो जीतना और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? आप एंटी इनकम्बेंसी पे जा रहे हो, आप रिश्तों के मजबूत करने पे क्यों नहीं जाते? रिश्ता जितना पुराना होता है उतना मजबूत भी तो होता है। हाँ, ये सोशल बात है। ये सोशल बात है। हम हर बार ये सोच लेते हैं। अभी आपने देखा कि केंद्र में तीसरी बार लोगों को लगा कि एंटी इनकम्बेंसी है, और लोकसभा में बहुत भ्रमणाएं भी विपक्षियों ने फैलाई, फिर भी मैं कहूँगी केंद्र में सरकार आई। और प्रदेश में भी जब आप मीडिया के लोग ही ये हरियाणा में 20-22 सीटें जो भाजपा की दिखा रहे थे, ये भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी है। और आज पूर्ण बहुमत की 48 सीटों के साथ भाजपा की सरकार प्रदेश में भी आई है, तो निकाय में भी कहाँ एंटी इनकम्बेंसी है, और मजबूत है। एक सवाल और मैं आपसे करना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आपके एमसीज हैं जितने भी, उनसे आपको काम लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उसमें ट्रांसपेरेंसी को लेके भी हम बात कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि कितना काम एलोकेट हुआ, किस तरह से हुआ, टेंडरिंग किस तरह से और ज़्यादा स्मार्ट की गई। इन सब चीज़ों पे भी काम करना साथ साथ ज़रूरी है ताकि जनता को इस बारे में पता चल सके। दूसरा ये कि मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एमसीज किसी और पार्टी के भी बन के आते हैं तो उनको भी इक्वली ही ट्रीट किया जाए। वैसे तो बी पॉजिटिव, आप 20 के 20 पार्षद हमारे भाजपा के बनने जा रहे हैं मैम, इसमें भी पर आप ये कहते हैं, जैसे हमारे विधायक भी हैं, यदि विपक्ष के विधायक भी हैं तो ऐसा नहीं है कि उन हलकों में काम नहीं होता। पिछली बार भी हम लोग चुन के आए थे, कुछ ने बाद में भाजपा को समर्थन दिया था, 2 ने फिर भी नहीं समर्थन दिया था, 2 विपक्ष में रहे थे। आज आप उनके वार्डों में जाके देखो, आज वार्ड नंबर 3 में जाके देखो, बैंक कॉलोनी है, वहाँ कॉलोनी अप्रूव करवाने का काम किया। आज हालांकि वो प्रत्याशी के तौर पे एक चुनाव लड़ रहा है, आज़ाद प्रत्याशी, पर आज वो स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि विकास के कार्य निश्चित तौर पे भाजपा में ही हुए हैं। वो ये हमारा सबको साथ लेने के चलने का काम भाजपा का एक विचार है, और इसमें हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। मैम, अभी तक जो आपने काम बताए वो सब रूट पे दिखते हैं, सब ऐसा बोलते हैं। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कॉलोनीज जिनको कि लेजिटिमेट करने का जो हमने आपने पहले भी काम किया है उस पर, तो लोगों का ये सवाल होता है कि जिन लोगों ने वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस दिए, जिन लोगों ने वहाँ पे सीवर के कनेक्शंस दिए, अगर वो कॉलोनी लेजिटिमेट नहीं थी, क्योंकि एक आम आदमी होता है, उसका जीवन भर लग जाता है इतना पैसा कमाने में कि वो एक घर बना सके, तो इसके ऊपर कल को कोई ट्रांसपेरेंट वेबसाइट हो या कोई ऐसा ऑनलाइन वो हो कि जिसपे कि मेंशन्ड हो कि ये सब चीज़ें इस तरह से गलत हो सकती है। क्योंकि कई बार प्रॉपर्टी डीलर्स भी गलत बोल देते हैं, कई बार लोग भी गलत बोल देते हैं, यहाँ पे ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन होता नहीं है और आम आदमी का घर टूट जाता है लास्ट में। बिल्कुल, मैं पहले ही आपको शुरू में बताया कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स ऐसी थी, वो वोट की राजनीति करते थे। आपको जब वोट लेनी होती थी तो वो सारे रास्ते खोल देते थे कि आप पानी का कनेक्शन ले सकते हो, आप बिजली का कनेक्शन ले सकते हो, ताकि आपको कॉलोनाइजर को इस बात के लिए फ़ायदा हो जाए कि वो अपनी कॉलोनी को अपना अच्छे से बेच सके। परंतु आज सब कुछ ऑनलाइन है। आज आपको कोई भी वर्गलाने की बात करेगा, आप प्लॉट को खरीदते समय आपको पता है कि आपका प्लॉट अनअप्रूव्ड एरिया में है। जब तक आप इसका अप्रूवल सैंक्शन नहीं होगी तब तक आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। पर आज सब कुछ इसलिए ऑनलाइन है तो लोगों को इस बात के लिए सिक्योरिटी है। और पहले वर्गला कर झूठ बोलकर कि मेरी विधायक से बनती है, मेरी सांसद से बनती है, मेरी मुख्यमंत्री तक तो पहुंच है और मैं अपनी कॉलोनी को पहले ही सारी सुविधाएं अप्रूव करवा दूंगा, तो इस तरह के वायदे झूठे सच्चे किए जा सकते थे। पर आज कोई झूठे सच्चे वायदे नहीं करता। आज ऑनलाइन है सब कुछ, आप देख सकते हैं, पोर्टल पे आप चेक कर सकते हैं। जिस प्लॉट को खरीदने जाएं आपको पता होगा ये आपका अप्रूव में है, अनअप्रूव में है। हर एक की प्रॉपर्टी आईडी हमारे नगर निगम क्षेत्र की बनी हुई है
किसी को झूठ बरगलाया नहीं जा सकता, लोगों को ठगा नहीं जा सकता। जिस तरह से आप कह रहे हो ये लोगों को बाद में पता चलता है, लोगों को ठग नहीं सकते। आज लोग कोई जानते बूझते गलती करे वो बात अलग है, परंतु आज लोगों को बहकाना आसान नहीं है। जी मैम, थोड़ा सा फ्यूचर प्लान्स जो हैं आपके उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं अपनी इस एरिया के लिए? निश्चित तौर पे हमारे कुछ प्रोजेक्ट पूरे हो गया, कुछ प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं जिन्हें हम करने का काम करेंगे। हमारा जनता मंडी का कमर्शियल कम पार्किंग प्रोजेक्ट है, हमारा महिला आश्रम का प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारा फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके साथ साथ हमारा शहर में सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने के प्रोजेक्ट हैं, लाइटें बढ़ाने के प्रोजेक्ट हैं। अभी आपने बताया कि कुछ कॉलोनियाँ जिस तरह से रह गई हैं, जिन कॉलोनियों में इस तरह की दिक्कत आती है, उनको अप्रूवल करवा के उनमें 0 लेवल से काम करने का प्रोजेक्ट है। अपने बच्चों को अपने यहाँ पर जो हमारे रेडी फड़ी वाले हैं उनको हम लाइसेंस देकर उनके लिए प्रॉपर उनको स्ट्रीमलाइन करने का प्रोजेक्ट है। और कुछ पार्किंग की व्यवस्थाएं भी हम शहर में बनाएंगे जिससे कि हमारा शहर व्यवस्थित तरीके से अच्छा हो सके। स्वच्छता की दृष्टि में से निश्चित तौर पे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसे आगे और स्वच्छ बनाने के लिए हम इंदौर तक के पहुंचाने का हम लोग जज्बा रखते हैं। जी मैम, सवाल बहुत सारे थे बट समय थोड़ा कम है तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। ई रिक्शास को लेके सवाल थे, ट्रैफिक को लेके सवाल थे और बहुत सारी चीज़ें थी, बट आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे जब भी आपको समय हो तो समय निकालिएगा, एक एक मुद्दे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा मैम ने हमें टाइम दिया, हमने कोशिश करी इतने समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों को उजागर करने की। आपका बहुत शुक्रिया, प्रणाम।